वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। आज ब्यूटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्राइडल मेकअप के बारे में और जानेंगे वो माइन्यूट डिटेल्स जो ब्राइड्स को खास ख्याल रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं अपनी एक्सपर्ट कोमल जी से। वेलकम टू द शो कोमल जी। थैंक यू सो मच। कोमल जी, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ब्राइडल मेकअप के बारे में। तो मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि ब्राइडल मेकअप बाकी मेकअप से कैसे अलग होता है? ब्राइडल मेकअप बाकी पार्टी मेकअप से बहुत अलग होता है। जैसे कि ब्राइडल मेकअप में हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स के बारे में वर्क करते हैं। सपोज अगर ब्राइड मेरे पास आती है और उसकी स्किन ड्राई है तो उसकी स्किन को पहले कैसे हम फ्लेकी ना बनने दें, उसको स्मूथ कैसे रखना है, उसके बारे में हम वर्किंग करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सारी प्री ब्राइडल सर्विसेज लें पहले और बहुत अच्छी सर्विसेज लें ताकि आपके स्किन पे बिल्कुल फ्लॉलेस इफेक्ट हो, बिल्कुल कोई भी आपको ड्राइनेस ना फील हो। बट ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं है। जैसे काफ़ी ब्राइड्स मेरे पास आउट स्टेशन से आती हैं या अपने बिजी शेड्यूल में काफ़ी ऐसी लेडीज़ रहती हैं जो कि रेगुलर रूटीन पे अपनी सर्विसेज नहीं ले सकती। उन लोगों के लिए भी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है मेकअप करना। तो उस समय पर हम लोग कुछ टेक्निक्स ऐसी यूज़ करते हैं जैसे कि उनकी स्किन में वो ड्राइनेस ना आए, उनकी स्किन फ्लॉलेस दिखे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेकअप पे और मेकअप की टेक्निक पे। कोमल जी, जैसे कि आपके आंसर से पता चला कि ब्राइडल मेकअप का एक दिन का सिलसिला नहीं होता बल्कि हमको प्री ब्राइडल कई चीज़ें करानी पड़ती हैं। तो प्री ब्राइडल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ब्राइड्स को करानी चाहिए, उस बारे में कुछ बताइए। प्री ब्राइडल सर्विसेज लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन डे टू डे रूटीन में, भागा दौड़ी में आप अपनी कई बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि काम इतना ज़्यादा और आपकी शॉपिंग इतनी ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऊपर से एक नई लाइफ में एंटर करना है तो उस समय पर जो होता है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी स्किन के बारे में। उनको रेगुलर रूटीन पे पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली सर्दियों में जब शादियों का सीज़न होता है लोग बहुत कम पानी पीते हैं। तो हमको बहुत हाइड्रेशन लेवल अपने बॉडी का मेंटेन रखने के लिए हमें पानी की मात्रा ज़रूर बहुत अच्छी लेनी चाहिए। सैलेड्स का इंटेक हमको बहुत अच्छा करना चाहिए। ये तो हो गई कि आपको अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है। आपको अपनी हेल्थ वाइज हम उनको सजेस्ट करते हैं हेल्दी ईटिंग के लिए। बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप रेगुलर क्लीनअप्स करवाएं। रेगुलर क्लीनअप से जो होता है कि जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं वो उनको रिमूव करवाया जाता है। काफ़ी लोगों को उसकी प्रॉब्लम्स, और अधिकतर यंग गर्ल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। पिंपल्स होते हैं सर्दियों में लोगों को, तो वो लोग कहते हैं हम क्रीम नहीं लगाते। जब क्रीम नहीं लगाते तो ड्राइनेस बढ़ती है और ड्राइनेस जब बढ़ती है तो आपकी स्किन और ख़राब होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि रेगुलर रूटीन में आपको मैनिक्योर, पेडिक्योर, आपका फेस के लिए क्लीन अप्स, क्योंकि सब कुछ एक जब शादी होती है तो हम अब आजकल की लड़कियां हर छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ फेस ही नहीं है, उन छोटी छोटी चीज़ों में है आपके हाथ भी सुंदर लगने चाहिए, आपके पैर भी सुंदर लगने चाहिए। तो इसलिए हम आपसे एडवाइस करते हैं और हम सब लड़कियों को यही एडवाइस करते हैं कि आप बहुत अच्छे से प्री ब्राइडल सर्विसेज लीजिए जिसमें कि हेयर स्पा आता है, क्लीन अप आता है, अच्छे फेशियल्स आते हैं और रेगुलर रूटीन में, रेगुलर रेजिम में अपने जो है वो आप मॉर्निंग में अपने फेस को कैसे साफ कर सकते हैं। आपको डेली क्लेंजिंग यूज़ करनी है, आपको डेली सोप्स तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने, फेस वॉश यूज़ करना है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जेल बेस फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है। और आप खाने पे अपना ध्यान रखिए। एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्री ब्राइडल जो सेशंस होता है उसमें हम ब्राइड्स को गाइड भी करते हैं, उसी के साथ साथ उनकी ओवरऑल बॉडी का ख्याल रखते हैं। इसी के साथ अगर मेन मेकअप पे अगर हम आ जाएं तो ब्राइडल मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल मेकअप के प्रोडक्ट से कैसे अलग होते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। अब जो टाइम चल रहा है वो HD कैमरास का चल रहा है और उसी तरीके से अब मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं जिसको हम लोग कहते हैं HD फाउंडेशंस। अब हम लोग बहुत वर्क करते हैं आपकी स्किन को जितना नेचुरल टोन दे सकें वो इम्पोर्टेंट है।
नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप लग रहे हो और बिल्कुल हम आपको एक कंप्लीट फ्लॉलेस इफेक्ट दे। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि लड़की जो है उसकी वैसी जैसी उसकी त्वचा है, उस त्वचा को जितना क्लीन करके उसको खुद उसकी त्वचा से रिलेटेड ही फाउंडेशन, उसकी त्वचा से रिलेटेड ही उसको वर्किंग करते हैं ताकि वो अपने आप में वो खुद लगे। और उसी को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। अब पहले टाइम में काफी लोग डायरेक्ट बेस लगा देते थे, अब हर एक मेकअप का एक पैटर्न चेंज हो गया है जिसमें हम लोग प्राइमर से लेकर कंसीलर, कॉन्टोरिंग, काफी सब चीजों पे वर्क करते हैं। तो जब हम पूरे एक सिस्टम में वर्क करते हैं तो चीज़ें जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। कोमल जी, जैसे कि पार्टी मेकअप में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आने लगे हैं, तो ब्राइड्स को बाकी लड़कियों से अलग दिखाने के लिए हम उनके फेस पे हाइलाइटिंग कैसे करते हैं कि वो अलग दिखे बाकी लड़कियों से पार्टी में? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है सारे गेटअप पे। बेसिकली ब्राइड का गेटअप जो होता है वो उसकी ऑल ओवर लुक से होता है, उसमें सब चीज़ें आती हैं, उसका हेयर स्टाइल भी आता है, उसका मेकअप भी आता है। पर बहुत तरीके के मेकअप आप मार्केट में, जैसे कि मेरे पास लड़कियां आती हैं, मुझसे कहती हैं मुझे इस तरीके का लुक चाहिए, इस तरीके का, तो उसमें आता है आपका क्लासिक ब्राइड मेकअप हो गया। क्लासिक ब्राइड मेकअप में हम लोग आईज को हैवी रखते हैं और बाकी स्किन टोन को बिल्कुल नेचुरल देते हैं, न्यूड देते हैं, सटल टोन देते हैं और लिप्स पे वर्क करते हैं। ये एक बेसिक ट्रेंड जो है अभी चल रहा है। फिर हम प्ले करते हैं आईलाइनर्स से। अब आईलाइनर्स में भी सब आंखों पे हर तरीके का आईलाइनर नहीं सूट करता है। जैसे बल्जी आईज हैं तो उस पे आईलाइनर एक अलग तरीके से लगाना चाहिए। विंग्ड आईलाइनर्स, किसको कैसा लुक है, उसका ड्रेस कैसी है, उसकी अटायर कैसी है, तो उसको विंग्ड आईलाइनर्स हम देते हैं। लिपस्टिक्स जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, जैसे अब काफी ब्राइड्स मेरे पास आती हैं, उनको मरून्स के शेड्स चाहिए और उनको बहुत डेंस आई मेकअप चाहिए, डेंस आई स्मोकी लुक चाहिए। बट कुछ मेरे पास ऐसी भी ब्राइड्स आती है जिनको बहुत सटल मेकअप चाहिए, जिनकी पर्सनल चॉइस में ब्रॉन्जर है, जिनकी पर्सनल चॉइस में एक बहुत न्यूड सा इफेक्ट है। तो अब काफी डिपेंड करता है लड़की के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर, सब चीजें ही बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब कि जो नो मेकअप लुक होता है वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है करेंटली। इसी के साथ साथ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हमारे मेकअप पे बहुत ध्यान देते हैं, हम एप्लीकेशन पे तो पूरा ध्यान देते हैं, पर रिमूवल का एक सही तरीका कई ब्राइड्स को नहीं पता होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेकअप रिमूव करने का एक सही तरीका क्या होता है, उस बारे में कुछ बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वैनिटी में, अपनी मेकअप किट में एक मेकअप रिमूवर ज़रूर रखें। बहुत सारे ब्रांड्स के मेकअप रिमूवर्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ ना मिले तो आपके पास ऑयल रहता है जिसको आप कॉटन में लेके आप पूरी तरीके से अपने फेस से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और ऑयल यूज़ करने के बाद अपना आईज और आईलाइनर ये सब छुड़ाने के बाद उसको बेसिकली आप क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन कर लीजिए। और जो लिपस्टिक है आजकल नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक्स जो चली हुई हैं उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। उसका भी रिमूवल बहुत हार्शली ना करें, उसको बहुत अच्छे से आप मेकअप रिमूवर्स यूज़ करके हटाएं या फिर ऑयल का इस्तेमाल करके हटाएं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानते हैं कुछ और ब्राइडल टिप्स के बारे में। कोमल जी, अगर हम अलग अलग ब्राइडल लुक्स की बात करें तो कौन से ऐसे ब्राइडल लुक्स हैं करेंटली जो ब्राइड्स बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही हैं? ब्राइड्स आजकल क्लासिक ब्राइडल लुक बहुत मांगती हैं और नो मेकअप लुक्स, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी मेंशन किया। इसके अलावा गॉथिक लुक रहता है, इट्स विथ वेरी डेंस आईज, ये भी बहुत चलन में है आजकल। और इसके अलावा काफ़ी लोग हैं मेरे पास आते हैं जिनको केवल फीचर्स इन्हांसमेंट के साथ लाइट न्यूड मेकअप चाहिए, जैसे कि ब्रॉन्जर से प्ले करते हैं, सन किस्ड लुक आता है, जो बीच वेडिंग्स होती हैं या आउटडोर वेडिंग्स होती हैं जिसमें मॉर्निंग आवर्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग मेरे से आप सन किस्ड लुक भी मांगते हैं।
तो ये तरीके के काफ़ी सारे मेकअप्स हैं जो ब्राइडल आजकल डिमांड में रखते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है कि हर स्किन टाइप के लिए हर मेकअप सूट नहीं करता। हर आइज़ के हिसाब से हर मेकअप को हमको बहुत जज करना पड़ता है कि कैसी आइज़ है, ड्रूपिंग आइज़ है या बल्जिंग आइज़ है या नॉर्मल आइज़ हैं, तो उसको हम कैसे आईलाइनर्स, उनके आईलाइनर से बहुत प्ले कर सकते हैं आप। फिर आजकल जो मेजर फैक्टर है जो हर लड़की को चाहिए, उसको सुंदर भी दिखना होता है और स्लिम भी दिखना होता है। उसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फीचर एनहांसमेंट बहुत ज़रूरी है। मेकअप के टाइम बहुत लड़कियां इस सब चीज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हैं कि उनकी आईज़ बड़ी दिखनी चाहिए, उनका नोज़ जो है वो स्ट्रेट दिखना चाहिए, उनके लिप्स जो है वो बिल्कुल पाउटी दिखने चाहिए। तो उस पर हम लोग बहुत प्ले करते हैं। जैसे पाउटी लिप्स के लिए हम लोग वर्किंग करते हैं, ऑम्ब्रे टेक्निक है, उस तरीके से भी वर्क करते हैं जिसमें हम लोग 2 कलर्स से प्ले करते हैं। तो काफ़ी कुछ है एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब आप मेकअप की बात करते हैं, क्योंकि हर बार जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं एक नया लुक देते हैं ब्राइड को। यानी कि ब्राइड्स के साथ प्लेफुल मेकअप हम करें तो उनको डिजायर्ड लुक जो होता है वो मिल सकता है। इसके अलावा कोमल जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्राइड्स को सिर्फ डी डे पे ही ब्राइडल लुक कैरी नहीं करना पड़ता, बल्कि आफ्टर द वेडिंग कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें भी उन्हें पार्टी में बाकी लड़कियों से अलग दिखना होता है। तो किस तरीके का मेकअप उनके ऊपर सूटेबल रहेगा, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, लड़की को अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमेशा कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक रेजिम में उनका ये रहता है कि नॉर्मल उनको मेकअप से पहले अपना नॉर्मली उनको अपने आप को कैसे क्लेंजिंग करनी है और उनको अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखना है, जो मैंने इससे पहले भी मेंशन किया, अंदरूनी ब्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेंटेनेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो रेगुलर रूटीन में वो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं उसका खास ध्यान दें। सन प्रोटेक्शन क्या है, उसके लिए कौन से SPF की क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान दें। नाइट केयर में, नाइट रूटीन में उनको क्या करना चाहिए, क्लेंजिंग प्रॉपर होनी है, और उसके बाद रात को सोने से पहले क्या उनकी नाइट क्रीम है, उनके क्या नाइट सीरम्स हैं, उस पे ध्यान दें। अपनी स्किन से मैच करते हुए सब चीज़ें खरीदें। ये नहीं कि मार्केट में इजीली अवेलेबल जो जो चीज़ें मिल रही हैं हर आदमी को सूट कर जाती हैं। जो आपकी स्किन टाइप है, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके प्रोडक्ट्स अलग हैं, अगर ड्राई स्किन है तो उसके प्रोडक्ट्स अलग हैं। तो अपनी स्किन एनालिसिस ज़रूर करवाइए और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। रेगुलर डी टैनिंग बहुत ज़रूरी है फेस के लिए। ये करते करते आप आते हो अपने मेकअप लुक्स पे। अब मेकअप लुक्स की जहाँ तक की बात आती है, लड़की को एक बहुत अच्छे से आईलाइनर लगाना बहुत रेगुलर रूटीन में आना चाहिए। काजल और आईलाइनर तो एक बेसिक चीज़ है आजकल जो हर लड़की लगाती है और उसको ये पता है कि मेरी आईज इसमें कैसे एनहांसिंग लगेंगी, तो आईलाइनर लगाना चाहिए। एक कोरल कलर के लिपस्टिक्स हो गई जो आजकल बहुत चल रही हैं, न्यूड ब्लशर्स हो गए जिसको कि आप पहले हम लोग जैसे कि पार्टीज में जाते हो तो आप ब्रॉन्जर लुक के ब्लशर्स यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप मॉर्निंग में जाते हो, मॉर्निंग पार्टीज में या किटीज में जाते हो, मॉर्निंग फंक्शंस में जाते हो, तो आप पिंक टोन्स में या कोरल टोन्स में आप यूज करिए, ब्लशेस यूज करिए और उसी से काफी इनहैंसिंग हो जाएगा। और बहुत जरूरी एक पार्ट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी कि फाउंडेशंस, आजकल मार्केट में बहुत तरीके के फाउंडेशंस हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस है ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशंस के लिए। ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशंस लड़की को यूज करने चाहिए, जो कि अब आजकल कई जगहों पे बीबी क्रीम्स के नाम से भी आ रही हैं। ये ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशन ये एक फाउंडेशन का इफेक्ट भी देता है और उसके साथ साथ आपकी थ्रू आउट द डे, आपके दिन भर में आपकी स्किन ब्रीथ करती है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यानी कि जो हमारे मेकअप, हमारी ब्यूटी एनहांस होती है, उसमें एक बेसिक जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं डेली लाइफ के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ कोमल जी, हमारे पास एक क्वेरी आई है जिसमें सामिया जी ये कहती हैं कि उनके फेस पे टैनिंग हो गई है सन से, पिगमेंटेशन भी काफ़ी है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो रिमूव हो जाए? सानिया जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पिगमेंटेशन रिमूवल के लिए आपको रेगुलर रूटीन में एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन आप जो भी यूज़ करें उसको रेगुलर इंटरवल्स में 3 से 4 घंटे में रिपीट करें। अगर आप सन में जाते हैं ज़्यादा तरीके से तो आप अपने फेस को कवर करिए, और बाकी पिगमेंटेशन के लिए आप रेगुलर रूटीन में फेशियल्स कराइए। और फेशियल्स जो आजकल मार्केट में बहुत तरीके के फेशियल्स हैं, जिसमें काफ़ी फेशियल्स पिगमेंटेशन रिडक्शन के हैं। इसकी नाइट केयर क्रीम्स आती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना।
आपकी पिगमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करता है रात की केयर आपकी, जिसमें कि कुछ सीरम्स और कुछ क्रीम्स होती हैं, बिकॉज रात को हमारी स्किन ब्रीथ करती है। इस वजह से हमें सोने से पहले बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन करके नाइट केयर की क्रीम्स जो आती हैं, पिगमेंटेशन की क्रीम्स आती हैं, वो लगानी चाहिए। बट पिगमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे है और आपको लग रहा है कि ब्यूटी से वो नहीं, क्रीम से आपको नहीं फ़ायदा पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच कोमल जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉलो करके हमारी ब्राइड्स और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग दिखेंगी अपने वेडिंग डे पे। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिसके माइन्यूट डिटेल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी वेडिंग डे पे सबसे स्पेशल दिखेंगे। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। इसके अलावा अगर आपके पास है कुछ क्वेरीज, सजेशंस या आपके फीडबैक्स, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।